ना कांटा पाया ना फल पाया, वह देखता देखता झड़ता है। समझो, उसको कोई रंज गम नहीं। तुम उसके पास जाओगे तो कांटे कांटे चुभोगे, और उसके पास जाओगे तो हरा लगेगा लेकिन फल ही फल देगा। समझो, फल भी देता है, उसके बाद भी तुम काटते हो तो उसका आंसू गिरता है। किसी डाल को काटो ना तो सोचो पानी सा झरता है। झरने का मतलब वह रोता है कि हमने क्या बिगाड़ा है, हमने तुम्हें काटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, छाया भी दी है और फल भी दिया है, उसके बाद भी तुमने मेरी डाल काट ली। सोचो उसको कितना दुख होता है, कितना तड़पता है। जब डाल गिरती है तो आवाज आती है, जब गिरने से रोता है, कितने प्यार से बोलता है, हमने तुमको कितना फल खिलाया, कितनी छाया दी, तुम तो इतने ज्ञानी होते हुए तो हमें काटने आ गए। मैं तो एक ही इंद्रिय हूं, ज्ञानी नहीं हूं, तो 5 इंद्रिय होकर कितने ज्ञानी हो, तब भी तुमने मुझको नहीं छोड़ा। कैसे 5 इंद्रिय हो तुमने मुझको नहीं छोड़ा। सोचो, तो 5 इंद्रिय होकर मनुष्य गति में तुम्हें कौन छोड़ेगा। देखो उसकी हाय निकलती है, कौन छोड़ेगा तुम्हें। बंधु समझो, अपने हिसाब से समझो, ये क्या दुआ मिलती है, क्या दुआ मिलती है। समझो, कभी फलदार वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। अपने अंदर से सुझाव को निकालो ना। यदि उसके पास कांटे होते ना और फल भी लगा होता तो बात अलग थी कि तुम फल भी देते हो लेकिन साथ साथ में काटते भी हो, समझ लेती। इसलिए बंधु, अपने अंदर का ज्ञान मत खो जाओ, अपने ज्ञान को ऐसा तपाओ कि ज्ञान की रेखा की ओर चलो। इस शरीर को उठाओ जिससे शरीर तबधारी बन जाए। अज्ञानी मत बनो। एक इंद्रिय के से क्या जवाब ले रहे हो तुम्हें सारे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय मिलेंगे, तुम्हें क्या जवाब देंगे। जब एक इंद्रिय के जवाब में तुम हार गए तो सब तुम्हें जीव हरा देंगे। 5 इंद्रिय देखो, पशु भी होता है, गाय होती है, ये 5 इंद्रिय होती है, ये दूध देती है, अपने बछड़े को नहीं पिलाती है, तुम्हें पिलाती है। तुम क्या देते हो उसको? भूसा। तुम खाते भूसा? तुम भूसा खाते हो? नहीं खाते हो। उसको भूसा खिलाते हो, लाता मिलाते हो और वह दूध देती है। तुम्हें भूसा खिलाने में खुश हो जाती है, उसकी इंद्रिय तृप्त होती है तो खुश होती है, तुम्हें दूध खिलाती है। अपने बछड़े को छिपा लेती है, क्योंकि तुम सब निकाल लोगे तो अपने बछड़े को भी छिपा लेती है और तुम्हें भी खिलाती है और अपने बछड़े को भी पिलाती है। समझो, इसके बाद में भी तुम जब दूध बंद हो जाता है तो फिर उसको वह भोजन नहीं देते हो।
वह आंसू डालती है। देखो, जब हम दूध पिलाते थे, इनको दूध देते थे तो कितना रात अब खिलाते थे, कितनी सेवा करते थे। आज मेरा दूध बंद हो गया तो हमको डंडा मारने लगे, सूखा भोजन धरने लगे। समझो क्या उसकी हाय निकल रही है। वो क्या कहती, यदि मैं पशु नहीं होती तो मैं डंडा कैसे खाती। समझो, ज्ञानी समझो अपनी बात को। हर बात का उत्तर अपने अंदर से सीखो। ज्ञानी बनोगे जब ही उत्तर आएगा। समझिए, तभी उत्तर आएगा। अरे कम से कम ऐसा तो करो, यदि दूध उसका चला जाए तो खिलाना मत छोड़ो। जैसा खिलाते थे वैसा खिलाती रहो, उसकी भावना खराब ना होने पाए। क्या है, चारों तरफ देखो तो अंधेरा दिखाई देता है। क्यों दिखता है? ये तुम्हारे ज्ञान के कारण अंधेरा दिखाई देता है चारों तरफ, इसलिए कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मनुष्य गति में आकर भी अंधेरे में गिर गए हो, क्योंकि अपनी पहचान के कारण सबकी पहचान छूट गई है। इसलिए बंधुओं, समझ जाओ, अपनी पहचान करो। सब देखो, तब अपनी पहचान करोगे तो ज्ञान की कण दौड़ जाएगा, ज्ञान की रेखा दौड़ जाएगी, तो तुम सबको पहचानने लगोगे। इसलिए समय निधि किसी की पहचान नहीं देता है। समय निधि आती हो चली जाती है। इसलिए मनुष्य गति आता है, मिली है, और तुमने यदि इसी दशा में रहे तो ये चलता रहता है, ये जीव चलता रहता है और पुद्गल बदलता रहता है। इसलिए बंधुओं, अपने ज्ञान को जगाओ। जब ज्ञान की रेखा जगेगी तुम्हें चौराहा दिखाई दे जाएगा। इस चौराहे से पार होना है तो समझो तो अच्छे मार्ग के रास्ते पर पहुंच जाओगे, तो इस मनुष्य पर्याय का अंधेरा मिट जाएगा। समझ जाइए, ये बीमारी में नहीं पड़ेगा, ये कीचड़ में नहीं फंसेगा, इसकी क्रांति नहीं जाएगी, इसकी रूपरेखा नहीं जाएगी। समझो, अच्छा रूप दिखाई देगा, पुद्गल अच्छा रहेगा। किस कारण? जब हर चीज की पहचान करेंगे तो अपनी पहचान में सबकी पहचान हो जाती है, तो अपना हम सुधार करेंगे, अज्ञानता नहीं रखेंगे। इसलिए बंधु, समझ जाओ, अपनी पहचान करो और रास्ते पे आकर भगवान की पहचान करो, इनके मार्ग पर चल जाओ तो तुम्हारी रूपरेखा बदल जाएगी। अच्छी रूपरेखा में पहुंच जाओगे तो मनुष्य परिवार की पहचान हो जाएगी। वाणी प्रणाम करता हूँ। जब समय का चक्र चलता है अनेक व्याधियां आती हैं। मनुष्य उस समय के चक्र में उलझ जाता है, कहाँ उसका विवेक चला जाता है उसका कोई पता नहीं। जब चक्र चलता है तो मनुष्य चारों प्रकार से परेशान हो जाता है। उसकी बुद्धि का विकास चला जाता है और उस चक्र में फंस करके
वह भगवान का ध्यान भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है और कुमार्ग रास्ते पर चल जाता है। कहाँ कहाँ जाता है, ज्योतिष के पास जाता है, गुनियों के पास जाता है, पंडितों के पास जाता है, हर एक के पास जाता है और अपनी आपत्ति को सुनाता है। देखो, कोई कहता है राहु लगा है, कोई कहता है शनि लगा है, कोई कहता है केतु परेशान कर रहा है। समझो, कोई कहता है ज्योतिष वाला कि तुम्हारा मंगल कमजोर है। अब गुणियों के पास जाता है तो क्या बताते हैं, तो कहते हैं तुम्हारे घर के मुखिया तुमको परेशान कर रहे हैं। तुम किसी जगह गए थे, वहाँ तुमने माथा नहीं टेका, इसलिए तुम परेशान हो। तुम अपने तुम्हारे स्थान के पीछे कोई चबूतरा बना हुआ है, तुम उनको नश नहीं करते हो, इसलिए वो परेशान करता है। और के पास जाते हैं, किसी ने तुम पर लाख चला दी है, किसी ने तुम पर भेज दिया है। अब सोचो, पंडितों के पास जाता है तो अनेक रास्ते बता देता है, इतनी मालाएं फेरो, इतनी जापें दो, इसका पाठ करो, इसका पाठ करो। देखो, वह मनुष्य समय के चक्र से आपत्ति में फंसता चला जा रहा है, भगवान को भूल गया, भगवान का रास्ता भूल गया। क्यों? समय के चक्र ने स्वयं को बुला दिया है, वो स्वयं अपनी पहचान नहीं कर पाया है कि हमारे देवा देवारन देव के समक्ष तो कोई टिक नहीं सकता है। हम जहां माथा झुकाते हैं, उनसे क्यों विनय नहीं करी, उनकी शरण में क्यों नहीं लौटे, उनको अपना दुख की आपत्ति क्यों नहीं सुनाए? भूल जाता है, ठुकराता हुआ चारों तरफ फिरता है, दर दर की ठोकर खाता है, घर के पैसे का विनाश हो जाता है, खाना छूट जाता है, चेहरे की रौनक चली जाती है, घर में किलकिल का सामना बन जाता है। देखो, इस समय कैसा आया है, इस समय का चक्र कैसा आया है। इस समय ऐसा आया कि तुम अपनी पहचान क्या, तुम भगवान की पहचान छोड़ गए। जब अपनी पहचान छोड़ गए तो भगवान की पहचान छोड़ गए। कहाँ ये माथा टिकता था, कहाँ कहाँ ये माथा टिकाने में लग गए। समझो, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर अपना रास्ता बता देता है, अपनी गोलियां दे देता है। वैद्य के पास जाओ तो वेद नाड़ी देखकर अपना रास्ता बता देता है। भटकता हुआ वह जीव फिर रहा है चारों तरफ मनुष्य पर्याय में।
बोलो उसकी बुद्धि कितने विपरीत हो गई है, समय के चक्कर में फंस करके। किस किस को सुनाता है, जिस जिसको सुनाता है अपनी अपनी विद्याएं बताता है, लेकिन समय का चक्र छोड़ नहीं रहा है। केतु को मना लिया, राहु को मना लिया, शनि को मना लिया, मंगल को मना लिया, लेकिन समय नहीं बदला। समझो, समय जहां का तहां है और बिगड़ता चला जा रहा है। बंधु, तुमने अपने ज्ञान को खो दिया, अपने इष्ट देव को भूल गए, जिसमें तुमने जन्म लिया उस कुल को भूल गए। समझो, भगवान के सामने कोई नहीं टिकता है। भगवान को सब नमन करते हैं। जहाँ जहाँ स्थानों पर ये क्या कर सकते हैं, ये क्या करेंगे तुम्हारा, लेकिन तुम स्वयं उस समय के चक्र में फंस करके तुमने अपनी बुद्धि का विनाश कर लिया। देखो, जब मनुष्य पर आपत्ति आती है उसको धैर्य बांधना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, शांति का प्रतीक रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, अपनी भावना को बदलना नहीं चाहिए, भावना को अच्छी रखना चाहिए। वह यदि धैर्य रखता है उसकी बुद्धि काम कर जाएगी, कुबुद्धि नहीं आ पाएगी। जहाँ घबरा जाता है मनुष्य, आपत्ति में फंस करके अपना चौराहा भूल जाता है, तो कुबुद्धि विनाशकारी होती है, विपरीतकालीन होती है। इससे विनाश का कार्य चालू हो जाता है।